आज का टॉपिक है हाइगेन्स तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो प्रकाश अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। दूसरा नियम यह कहता है कि जैसे ये परावर्तक सतह है, इस पर कोई भी प्रकाश की किरणें आ रही है, यह अभिलंब जो सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, आपतित किरण ये आपतन कोण आई से सूचित कर दिए, ये परावर्तित किरण है, यह परावर्तन कोण है। तो दूसरा नियम कहता है कि I बराबर R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R। तो हमें सिद्ध करना है I बराबर R। चलिए तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या करने के लिए हम एक खूबसूरत सा चित्र बनाएंगे। माना x डैश एक परावर्तक सतह है जिस पर प्रकाश की किरणें आ रही है। और चूंकि हम पहले बताए थे कि प्रकाश के किरणें के लंबवत तरंगाग्र चलती है। जैसे अगर प्रकाश की किरणें इस रूप में चल रही है तो तरंगाग्र इसके लंबवत चलेगी। तो यहां तरंगाग्र को हम इसके लंबवत ऐसे दिखाएंगे ना। माना AB एक आपतित तरंगाग्र है। अभिलंब, आपतित किरण, बीच का कोण आपतन कोण I, यह कोण हो जाएगा 90 माइनस I। चूंकि तरंगाग्र और आपतित किरण एक दूसरे के लंबवत होती है, यह आपतन कोण I है तो यह कोण 90 माइनस I होगा। तो सतह के साथ ये जो कोण बनाएगा ये I के बराबर होगा, क्योंकि सतह के साथ अभिलंब जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 90 माइनस I हो गया, तो ये बच गया I। अब देखें तरंगाग्र का सिरा B जितने समय में परावर्तक सतह के बिंदु A' पे पहुंचती है उतने ही समय में बिंदु A से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में चलकर B' पर पहुंच जाती है। उसी प्रकार A' से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेगी, B' A' तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा जो कि परावर्तित तरंगाग्र है। यहां भी नॉर्मल खींच लीजिए, नॉर्मल। यह कोण R
यह कोण 90 माइनस आर, यह कोण हो जाएगा आर। तो फिगर बन गया। अब इससे कुछ बातें लिख लेंगे कि माना एक्स डैश एक परावर्तक सतह है जिस पर AB एक आपतित तरंगाग्र परावर्तक सतह के बिंदु A पर तिरछा आपतित होती है। आपतित तरंगाग्र के बिंदु B से जितने समय में बिंदु B से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका परावर्तक सतह के बिंदु A तक पहुंचती है, उतने ही समय में A से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका बिंदु B तक पहुंच जाती है। A डैश B डैश परावर्तित तरंगाग्र है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद अब एंगल BA डैश बराबर है IA बराबर आपतन कोण। BA डैश यह कोण है, I से सूचित किया गया है आपतन कोण, तथा A डैश B डैश कोण A डैश B डैश बराबर R है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ये समय हम T ले लेते हैं, ये टाइम भी T होगा। माना माध्यम में प्रकाश की चाल भी हो, प्रकाश की चाल भी हो तो चाल बराबर भी समय बराबर T, इसलिए दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दूरी बराबर हो जाए, चाल को भी माने थे, समय को T, इसलिए VT, दूरी हो जाएगा VT। अब देखें, इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABA डैश। अब त्रिभुज ABA डैश, इस त्रिभुज में साइन I, देखो ये कोण I है, यहां पे 90 डिग्री, तो ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये लाइन, और ये आधार है। तो साइन I बराबर लंब बटा कर्ण। लंब होगा BA डैश, BA डैश, और कर्ण है AA डैश, AA डैश। BA डैश का मान होगा, BA डैश का मान होगा VT, BA डैश का मान VT, और AA डैश साइन I बराबर VT बटा AA डैश, समीकरण 1। पुनः त्रिभुज AB डैश A डैश में, त्रिभुज AB डैश A डैश में, इस त्रिभुज में भी
साइन आर बराबर आर कोण ये है 90 डिग्री, कर्ण ये भुजा होगा और लंब ये भुजा होगा। तो साइन आर बराबर ए बी डैश बटा ए डैश। ए बी डैश बराबर भेटी ए डैश। साइन आर बराबर भेटी बटा ए डैश। समीकरण 2। देखिए फर्स्ट और सेकेंड समीकरण से है ना, RHS का वैल्यू बराबर है, इसलिए साइन आई बराबर साइन आर या आई बराबर आर लिख सकते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो चलिए, ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या सिद्ध हुआ। हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर अब अपवर्तन की व्याख्या करना है। अपवर्तन की व्याख्या। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? कि जब ये कोई अपवर्तक सतह है जो दो माध्यम को अलग कर रहा है, माध्यम फर्स्ट, माध्यम सेकेंड। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है, ये देखो अभिलंब है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के भी बेसिक 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। दूसरा कि अपवर्तन की घटना में जो आपतन कोण होता है, ये देखो आपतन कोण है, आपतित किरण अभिलंब के बीच कोण आपतन कोण होता है। अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई बटा साइन आर का जो अनुपात होगा वो नियतांक होता है। यही हमें सत्यापित करना है हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले चित्र समझते हैं। यह एक अपवर्तक सतह है x डैश। अपवर्तक सतह है जो दो माध्यम को अलग करती है। यह माध्यम फर्स्ट, ये माध्यम सेकेंड। प्रकाश तरंगें एक माध्यम से होकर आ रही है और बताया गया कि प्रकाश तरंगें के लंबवत तरंगाग्र चलती है, तो तरंगाग्र इसके लंबवत चलेंगी। माना यह एक आपतित तरंगाग्र है AB, यह आपतित तरंगाग्र है। तरंगाग्र के बिंदु B से जितने समय में अपवर्तक सतह के बिंदु A डैश पर पहुंचती है, उतने ही समय में, देखो ये लंबवत है, उतने ही समय में A से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं
यहां मान लेते हैं बी, सॉरी बी माना हुआ, बी डैश पे पहुंच जाती है। ये भी लंबवत द्वितीयक तरंगिका जाने की दिशा से विचलित हो गया। ए डैश बी डैश ये अपवर्तित तरंगाग्र हुआ। अब देखो ये आपतन कोण आई, ये तरंगाग्र है, ये कोण होगा 90 माइनस आई। या सतह के साथ जो कोण बनेगा ये आई होगा। यहां उसी तरह से ये नॉर्मल अपवर्तन कोण आर, अपवर्तित तरंगाग्र के बीच कोण 90 माइनस आर, तो ये कोण होगा आर, क्योंकि ये लंबवत ये लंबवत। ठीक है। चित्र बनाने के साथ चित्र से जितने भी बातें हैं सबसे पहले लिख देंगे। तो चलिए बोल देते हैं, आप इसे लिख लेंगे कि माना एक्स डैश एक अपवर्तक सतह है जिस पर एक आपतित तरंगाग्र ए बी अपवर्तक सतह के बिंदु ए पर तिरछा आपतित होती है। जितने समय में, और वो समय हम चलिए टी ले लेते हैं, जितने समय में बिंदु बी से निकलने वाली, जितने समय में बिंदु बी से ए डैश पर पहुंचती है, उतने ही समय में ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका बिंदु बी डैश पे पहुंच जाती है। ए डैश बी डैश एक नई तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करेगा जो अपवर्तित तरंगाग्र है। अब देखो यहां हमें सिद्ध करना है कि साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होगा एक नियतांक होगा। माना पहले माध्यम में प्रकाश की चाल भी है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 ले लेते हैं, प्रकाश की चाल V1, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2। पहले माध्यम में दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। चाल हमने माना V1, समय t, इसलिए V1 t। अब त्रिभुज, इसमें देखिए ए बी ए डैश, इस त्रिभुज में साइन आई लगा देंगे, तो साइन आई बराबर लंब बटा कर्ण। इस त्रिभुज का लंब कौन है? 90 डिग्री। सामने वाला भुजा कर्ण, ये आधार, तो लंब ये हो जाएगा, तो लंब है बी ए डैश, कर्ण है ए ए डैश, तो साइन आई बराबर V1t बटा ए ए डैश, समीकरण फर्स्ट। उसी तरह त्रिभुज ए डैश बी डैश में चलेंगे। दूसरे माध्यम में माना प्रकाश की चाल V2 है, तो यहां दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल हमने V2 माना है, समय t है, तो V2 गुने t बराबर V2t। अब देखो त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में चलेंगे।
अब त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, इस त्रिभुज में साइन आर कोण यहां है 90 डिग्री, सामने वाला भुजाकर्ण, ये आधार, ये लंब, तो साइन आर बराबर होगा लंब बटा कर्ण। लंब है ए डैश, सॉरी लंब है ए बी डैश बटा ए डैश। ए बी डैश का मान होगा V2t बटा ए डैश। साइन आर बराबर V2t बटा ए डैश। समीकरण 2। समीकरण 1 है साइन आई बराबर V1t बटा ए डैश। साइन आर का मान मिला V2t बटा ए डैश। अब हम क्या करेंगे, दोनों को तुलना कर देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर अब समीकरण 1 बटा 2 कर देंगे, क्या मिलता है देखिए, साइन आई बटा साइन आर बराबर, साइन आई का मान था V1t बटा ए डैश, साइन आर का मान है V2t बटा ए डैश। ए डैश कट गया, मिला t से t भी कट गया, V1 बटा V2। साइन आई बटा साइन आर बराबर V1 बटा V2। देखिए, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल हमेशा नियत होती है। जैसे आप पढ़े हैं कि प्रकाश की चाल हवा में 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, जल में 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की चाल किसी माध्यम में नियत होती है। तो ये पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है, ये दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है। V1 कांस्टेंट, V2 भी क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट। यही अपवर्तन का दूसरा नियम है, जो कि हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर सत्यापित हुआ।